जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी तो नई वीडियो का मैंने स्टार्ट ले लिया है। तो ये है सुबह का टाइम और सुबह के काम काज जो है वो घर के स्टार्ट हो चुके हैं। और आज सबसे पहले जो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है वो काम स्टार्ट किया है गंदम को साफ़ करने का, क्योंकि गंदम हमारी हो गई है बिल्कुल ख़राब और ख़त्म हो चुकी है। गंदम एकदम हमारी गंदम बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। तो अब हमने कहा कि चलो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें शक हो रहा था कि गंदम हमारी ख़राब हो रही है। और वही हमारा शक जो है यकीन में तब्दील हो गया। वाकई में गंदम को बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, पौधे के मौसम अब चेंज हो रहा है तो ये देखिए पौधों की जो नई शाखें निकलना शुरू हो गई। ये हमारे लगा हुआ मीठा, तो ये उसका पौधा, इसकी नई शाखें निकल रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो अब सर्दी जो एंड पे है तो नया मौसम स्टार्ट होने वाला है गर्मी का। तो अब आ जाते हैं अपने गंदम की तरफ। तो ये गंदम की सूरत हाल बनी हुई है। तकरीबन 5-6 किलो गंदम पड़ी हुई थी, तो इसको सारा कीड़ा लगा हुआ है। बहुत बुरी हालत हुई हुई थी, तकरीबन आटा ही बन गया था। तो मैंने कहा इसको निकाल के धो लेते हैं, देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। अगर खाने वाली होगी तो पिसवा लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो इसको मैंने नीचे गिराया था। तो ये मैं देख से लेके आई थी, मैंने कहा इसमें डाल के तो उसको मैं धो लेती हूँ। धोने से ये है कि इसके अंदर जो इसको कीड़ा लगा हुआ था ना, जो इसके अंदर आटा वगैरह पड़ा हुआ, वो उसका निकल जाएगा। और वो कीड़ा भी निकल जाएगा तो थोड़ा साफ़ हो जाएगी, तो फिर इसको झाड़ लेंगे। तो बड़ोला काफ़ी भारी था, वो मुझसे उठ नहीं रहा था, तो मुझे इसके अंदर घुस के फिर इसमें से गंदम निकालनी पड़ी। तो ये मैं निकाल ली थी गंदम। आज सुबह सुबह हमने यही काम स्टार्ट किया, क्योंकि धूपें अच्छी निकल रही हैं। तो ये है कि 1-2 दिन में ये खुशक हो जाएगी। बस इस साल हमारी गंदम बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि आना जाना ज़्यादा लगा हुआ था। तो इस वजह से बस अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, 2 मंथ है अभी, तो 2 महीने के बाद ही नई न्यू गंदम आएगी तो फिर लेंगे। इस साल ये है कि हम लोगों ने सोचा है कि ज़्यादा गंदम लेने की कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह की मर्ज़ी जो नसीब। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, तो इससे भी आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना इसमें से आटा आटा सा नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये मैं धो रही थी तो इतना इसमें से वो निकला है कचरा कि वो जो खुरे की जो नाली होती है वही बंद हो गई थी। इतना इसमें आटा और वो नीचे था, बुरा सा था। बस घर में कोई ना कोई काम चलता रहता है, कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। घर के कामों का ये है कि जिस काम को हाथ लगाओ वही तवज्जो मांगता है। ये शुक्र है कि हम लोगों ने ज़रा जल्दी देख लिया, अगर ना देखते तो ये थोड़ी बहुत जो पड़ी हुई थी ये भी ख़त्म हो जाती, इसको भी कीड़ा खा जाता, ये भी खाने के काबिल ना रहती। पर ये है कि जब इसको मैंने धोया तो साफ़ सुथरी गंदम निकल आई थी, भी इतना ज़्यादा कीड़ा नहीं लगा था। तो ये मैं खुले में बैठी गंदम धो रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। जिस तरह से एकदम अचानक गर्मी शुरू हो गई है, उससे तो लगता है कि 2 महीने क्या 1 महीने में गंदम आ जाएगी, जो हालात बन रहे हैं गर्मी के। फरवरी में इतनी गर्मी शुरू हो गई है स्टार्ट। अब ये है ना कि दिन थोड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया दिनों में, तो इंसान 2-3 काम आसानी से कर सकता है। अल्लाह माफ़ करे जो लोग बाहर का आटा लेके खाते हैं, वो तो बिल्कुल खाने वाला होता ही नहीं है, उसमें अजीब सी स्मेल आती है। बस अल्लाह से तौबा तौबा करनी चाहिए। वो गरीब लोग जो लेके खाते हैं, जो नहीं ले सकते गंदम, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो बेचारे वही खा के करते हैं। बस अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। 3 पानी मैंने इसके निकाले, उसके बावजूद भी इस पे ऊपर आटा इतना था। फिर बस 3 चौथा पानी मैंने निकाला, उसके बाद फिर मैंने सूखने डाल दी थी। मैंने कहा फिर सूख जाएगी तो फिर इसको मैं झाड़ लूँगी। ये देखें कितना वाइट पानी निकल रहा है, इतना इसमें आटा था।
अब जो ये थोड़ी सी एक तो एक जो डेगचा वो मैं पहले ले गई थी धोने के लिए, अब जो ये बाकी पड़ी हुई थी ये मैं उठाने के लिए आई थी। तो मैंने कहा ये भी साथ के साथ धो के इसको भी डाल दूँ। ये थोड़ी सी थी, तकरीबन 2 किलो के बराबर थी। तसला पड़ा हुआ था पर उसमें मेरा दिल नहीं करा धोने को। मैंने कहा उसमें कपड़े वगैरह धोते हैं, तो ये मैं कपड़े अपने झाड़ी थी क्योंकि सारा वो मट्टी मट्टी से हो गया था सारे कपड़े ना। तो ये मैंने चारपाई पे बिछाई थी चादर, तो ये धो के मैं फिर इस पे सूखने डाली थी। मैंने कहा इसका पानी निकल जाएगा ना, तो फिर ये है कि बाद में इसको नीचे डाल दूँगी। तो बस टोटल ये सारी गंदम थी। वीडियो का आज जो मेरा कंटेंट है वो यानी कि काम काज, घर के काम काज ही हैं, बस कुछ अलग काम है। तो गंदम से सुबह से गंदम के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि गंदम हमारी इस दफ़ा बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी परेशानी बन गई है। क्योंकि अभी 2 महीने हैं गंदम आने में, तो उससे पहले हम लोगों की गंदम ख़त्म हो गई है। तो आज बड़ोला खोला था तो गंदम में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया है, तो आज उसकी सफाई की है, गंदम निकाली है, उसे धो के डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया है। तो अच्छा अल्लाह, अब कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है कि 2 महीने भी औके सौके गुजर ही जाएंगे। तो दूसरा ये है कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने कपड़े धोने थे, तो वो लाइट ने तंग किया हुआ था। तो आज जुम्मे का दिन था, तो थोड़े से कपड़े थे, कुछ मैंने धो लिए थे, कुछ रह गए थे। मैं कहा चलो जुम्मे का दिन है, आज लाइट खड़ी रहेगी, जाएगी नहीं क्योंकि जुम्मे का दिन है। तो मैंने कहा चलो जो थोड़े से कपड़े पड़े हैं वो भी धो के डाल दूँ। बाकी आपको पता है कि सर्दी है, अब एंड पे है, तो अब जो सर्दियों की जर्सियाँ चादरें वगैरह थी वो मैंने सारी धो दी थी, वो सूख गई। इसलिए मैंने कहा उनको रखती हैं साइड पे। अभी गर्मियों के कपड़े तो नहीं निकाले, अभी तो फिलहाल वही सर्दियों के चल रहे हैं। पर ये है कि जर्सियाँ वगैरह हम लोगों ने पहनी है, अब ख़त्म कर दी हैं, तो मैंने कहा धो के उनको साइड पे कर देती हूँ। फिर आगे रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा, इससे पहले मैंने कहा चलो जो काम है वो फाइनल कर लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के काम काज। ये मैंने सारी जर्सी कोट वगैरह जो थे धो के रख दिए थे, तो ये पर्दे उतारे हुए थे दूसरे कमरे के, ये मैंने अभी वॉश करने, काफ़ी गंदे हुए हुए थे। और ये गद्दियाँ उतारी हुई थी सोफ़ों की, तो ये इनके कवर धोए थे। तो ये अम्मी बैठी हुई थी, अम्मी कह कि चलो ये मैं चढ़ा लेती हूँ। धूपों के हाल देखें कि कितनी ज़्यादा धूप है, सर्दियों को इसी धूप के पीछे भागते थे, और अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता धूप कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये गद्दियाँ पड़ी हुई थी, और ये इनके ये कवर हैं, और ये पड़ी हुई गद्दियाँ, इन पर चढ़ा रही हैं अम्मी गद्दियाँ। तो ये मैंने पर्दे वगैरह वॉश करने थे, आज इतने ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। गंदम को मैंने चरपाई पे पहले इधर डाला हुआ था, फिर मैंने इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि पानी इसका निकल गया। और मैंने कहा नीचे ज़मीन की गर्मी है तो जल्दी खुश्क हो जाएगी। और इस साइड पे मैंने लगाई हुई है मशीन, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बस थोड़े से कपड़े ज़्यादा नहीं है। ये एक चक्कर मेरा पूरा हो गया कपड़ों का, इसको निकालती हूँ, अब दूसरा डालती हूँ। चलते हैं अंदर और वो जो जर्सियाँ वगैरह हैं वो डालते हैं शॉपर में। जी, तो ये अब अम्मी की रसोई की तरह गए थे। अम्मी आज बना रही थी मटरों के कोफ्ते, तो मैंने कहा चलो ये भी रेसिपी अपने बहन भाई के साथ चलते चलते दिखा दूँ। ये मटर कूट के उसमें बेसन और ये मसाला, नमक मिर्च हल्दी दिया और गरम मसाला वगैरह अम्मी मिक्स करनी थी। बेसन बिल्कुल कम डाला था ताकि ये टूटे ना। तो ये आज ये मटरों के हमारे घर में कोफ्ते बन रहे थे। तो बेटी पूछती है कि मम्मा आज क्या बना रही है। मैंने कहा आज हम मटरों के साथ वो करें जो किसी ने नहीं किया हो, तो आज मटरों के कोफ्ते मैंने कहा बना रहे हैं हम लोग। जाते मटर हैं, चलो जो आज मटरों के कोफ्ते भी ट्राई कर लेते। तो ये अम्मी उसी की तैयारी कर रही थी। ये सारा कुछ मिक्स कर अब ये इसके बॉल बना रही थी। ये अम्मी की चरपाई है, अम्मी इस पे बैठ के वो कटिंग वगैरह करती हैं, सब्जी वगैरह बनाती हैं, सामने डाली हुई दरी खाना वगैरह खाती हैं। तो मटरों के बनाए कोफ्ते। अभी काफ़ी आ रहे हैं, अभी मौसम है ना तो अभी सही आ रहे हैं। फिर अभी ये महीने तक फिर खाने में तो अब कुछ ये है कि थोड़ा सस्ते भी हो गए हैं, तो इस वजह के ज़्यादा रूटीन में खाए जाते हैं। पहले महंगे थे तो सोच समझ के इस्तेमाल में आते थे, अब सस्ते हो गए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ही हम बना रहे थे,
मैंने कहा अम्मी लगी चलो मैं ट्राई कर। तो बनाई थी, मैं आई थी कपड़े वगैरह धो रही थी, तो इस वजह से वो ये कमरे का हमने कलर पर्दे वगैरह उतारे थे, तो बेडशीटें वगैरह चेंज की थी, तो मैंने कहा चलो उनको धो के डाल दूँ। तो इस वजह से मैं मसरूफ़ थी, लाइट जो जलील कर रही थी 3-4 दिन से। तो ये वो जो फ्राई कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देखेंगे कुछ फ्राई करके निकाल लिए थे और बाकी पड़े हुए थे हांडी में, क्योंकि इसमें जो घी डाला था ना, तो कह ली इसी में बना लेती हूँ, अलग घी फिर ख़राब हो जाए, इसी में बना लूँगी। तो वो कुछ निकाल लिए थे, कुछ फ्राई कर रही। तो ये कि माशाल्लाह बहुत बने थे, खाने में भी टेस्टी थे और ये बने हुए बिल्कुल सही थे। और ये ने अपने लिए बना के रखा हुआ था गंदम का, और ये इधर पर होते थे क्योंकि आज लेट हो गए थे, तो भूख लगी, पापड़ पड़े हुए। अम्मी ने कहा चलो मैं ये थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा, तो ये पहले ये तल लें, उसके बाद फिर कोफ्ते फ्राई कर रही थी। दूसरी तरफ बैठी हुई थी ये वो लेके। तो देखने वालों को, मेरे जितने भी न्यू हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।